हमारे देश में जो सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियां इस समय व्यापार कर रही हैं वो अमेरिका से आई हुई हैं। उनमें से 2 कंपनियां हैं, एक का नाम है पेप्सी कोला और दूसरे का नाम है कोका कोला। इन दोनों कंपनियों के बारे में जब से मैंने अभ्यास करना शुरू किया मैं इतना हैरान हूं कि दोनों ने भारत में कुछ खास पूंजी नहीं लाई है और उससे कई गुना ज्यादा यहां से वो लूट के ले जा रहे हैं। आप बोलेंगे पेप्सी कोला ने भारत में व्यापार शुरू किया और कोका कोला ने भारत में व्यापार शुरू किया, कुल जमा दोनों ने लगभग 10 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई है, कुल जमा। अगर तकनीकी भाषा में एक शब्द मैं इस्तेमाल करूं उसको अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में कहते हैं इनिशियल पेड अप कैपिटल। कोई कंपनी जब व्यापार शुरू करती है तो व्यापार की शुरुआत में जो वो पैसा अपने देश में से लाकर भारत में लगाते हैं उसको कहते हैं इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआती पूंजी। वो लगभग 10 करोड़ की है दोनों की, पेप्सी और कोका कोला की। और अब मैं बताता हूं कि ये लूट कितना रहे हैं इस देश में से। ये दोनों कंपनियां पानी की बोतल बना के बेचती हैं। आपने उनका नाम सुना है, कोका कोला, पेप्सी कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा आदि आदि। ये जो पानी की बोतलें हैं, अंग्रेजी वाले इनको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। हाँ, किनले और एक्वाफिना। एक तो पानी है रंगीन जिसमें कुछ जहर मिला के बेचते हैं जिसको वो अंग्रेजी में सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, और एक पानी है सादा सादा जिसको वो बेचते हैं और उसको किनले और एक्वाफिना के नाम से बेचा जाता है। मैं दोनों का विश्लेषण करूंगा। ये जो रंगीन पानी है जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता है, जिसमें लाल रंग मिलाया जाता है और आपको दिखाई देता है चॉकलेटी कलर का, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा वगैरह वगैरह, ये पानी की बोतलें भारत में ये बनाते हैं। इनके यहां पर कुछ कारखाने लगे हुए हैं। पेप्सी और कोका कोला के 64 कारखाने हैं पूरे भारत देश में। इन कारखानों में ये बनाते हैं पानी की बोतलें, सॉफ्ट ड्रिंक की। मैं उन कारखानों में घूमा और कई कारखानों में जाके वहां के अधिकारियों से बात करके कोशिश की, क्योंकि ये कंपनियां अपनी वेबसाइट पे नहीं देती हैं। इन कंपनियों ने भारत के शेयर बाजार में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है। हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज है वहां इनकी रजिस्ट्री नहीं है, वहां पर इनकी एंट्री नहीं है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में जिन कंपनियों का लिस्टिंग नहीं होता, जिनकी सूची नहीं बनती है, उनके आंकड़े मिलना एकदम असंभव होता है। पेप्सी और कोका कोला दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अमेरिका के 2 घरानों की कंपनियां हैं। अमेरिका में स्वामी जी इनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति बने या तो वो पेप्सी प्रेसिडेंट होता है या कोका कोला प्रेसिडेंट होता है। एक कंपनी ने एक पार्टी को पकड़ रखा है, दूसरी ने दूसरे को पकड़ रखा है। और अमेरिका में जब चुनाव होता है ना तो कंपनियां खुल के पैसा लगाती हैं चुनाव में और उसको वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और राष्ट्रपति जब उनके चुनकर आते हैं तो उनके माध्यम से वो अपना काम कराते हैं। मैंने अमेरिका के पिछले करीब 50 साल के राष्ट्रपतियों की सूची तैयार की है तो 24 राष्ट्रपति पेप्सी प्रेसिडेंट हुए और 13 राष्ट्रपति कोका कोला प्रेसिडेंट है। तो ये चलता है, वहां खुलेआम चलता है क्योंकि उनका कानून वैसा है। तो अमेरिका में तो एक कंपनी ने एक पकड़ रखी है पार्टी, दूसरी ने दूसरी पकड़ रखी है। ऐसी 2 कंपनियां हैं ये पेप्सी और कोका कोला जो सीधे राष्ट्रपति और अमेरिका की सरकार के सहयोग से किसी भी देश में घुसते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत में भी ऐसा ही हुआ। इन दोनों कंपनियों का प्रवेश अमेरिका के राष्ट्रपति ने कराया। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके जमाने में इन दोनों कंपनियों को प्रवेश अमेरिका के राष्ट्रपतियों के कहने पर किया गया और धमकी दी थी अमेरिका ने कि अगर भारत ने अपना दरवाजा नहीं खोला पेप्सी और कोका कोला के लिए तो फिर भारत के खिलाफ हम क्या क्या कर सकते हैं ये भारत को अच्छे से मालूम है। तो सरकार ने डर के मारे दरवाजा खोल दिया। ये पेप्सी और कोका कोला की एक पुरानी कहानी बताता हूं आपको। हमारे भारत में एक मुरारजी देसाई नाम के प्रधानमंत्री हुए थे 1977 में। वो बहुत चिढ़ते थे विदेशी कंपनियों से क्योंकि थोड़े गांधीवादी व्यक्ति थे और खुद से चरखा चला के सूत बना के जो खादी बनती थी उसी का कपड़ा पहनते थे। बाजार से खरीदी हुई खादी कभी नहीं पहनी उन्होंने।
तो श्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला जो काम किया था वो ये कि कोका कोला कंपनी को भारत से भगा दिया था और लाइसेंस रद्द कर दिया था इस कंपनी का। श्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में एक उद्योग मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था श्री जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज के माध्यम से नोटिस दिया कोका कोला कंपनी को और कहा कि जल्दी से बोरिया बिस्तर बांधो और दो, नहीं तो हम आपकी सारी संपत्ति को जब्त करेंगे और इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे। फिर आप कहते रहना हमने आपको बताया नहीं, चेतावनी नहीं दी। तो डर के मारे ये कोका कोला कंपनी भाग गई थी 1977 में। उसके बाद क्या हो गया, फिर चक्र उल्टा हो गया। 1991 के आसपास भारत सरकार ने फिर बुला लिया, अमेरिका के दबाव में आकर वो फिर से घुस गई। कोका कोला आ गई, फिर उसके पीछे पीछे पेप्सी कोला आ गई। अब इन्होंने 64 जगह कारखाने लगाए हैं, पानी की बोतल बेचते हैं, रंगीन पानी है जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। ये पानी की एक एक बोतल बनती है मात्र 70 पैसे में। जब मैं इनके कारखानों में घूमा और मैंने हिसाब निकाले तो पता चला कि एक बोतल बनाने में सिर्फ 70 पैसा खर्च होता है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि 70 पैसे में पेप्सी कोला की, कोका कोला की 300 मिलीलीटर की बोतल तैयार हो जाती है। आप बोलेंगे उस बोतल का खर्चा उसमें जोड़ा हुआ है। बोतल तो बार बार इस्तेमाल होती है। वो जो कांच की बोतल है ना, हम पी के दे देते हैं, फिर वापस इस्तेमाल होती है, फिर दे देते हैं। तो उस बोतल को छोड़कर उसका जो पानी अंदर भरा हुआ है वो सिर्फ 70 पैसे का है। अब 70 पैसे में 300 मिलीलीटर वो सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं कम से कम 10 रुपए में, 12 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में। हवाई जहाज में बैठ जाओ तो 40 रुपए में, 5 स्टार होटल में चले जाओ तो 60 रुपए में। माने 10 रुपए से शुरू होती है उनकी गिनती और अधिकतम 60-70 रुपए तक वो 300 मिलीलीटर पानी बिकता है। हम अगर सबसे कम कीमत मान के चले कि वो 10 रुपए है, तो आप जरा सोचना शुरू करो कि 70 पैसे का पानी अगर 1 रुपए 40 पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा 100% हो गया। 70 पैसे का पानी 2 रुपए 10 पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा 200% हो गया। 70 पैसे का पानी 2 रुपए 80 पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा 300% हो गया। और इसी हिसाब से 70 पैसे का पानी 7 रुपए में बिक रहा है तो मुनाफा 1000% हो गया। और 70 पैसे का पानी अगर 10 रुपए में बिक रहा है तो मुनाफा लगभग 1500% हो गया। आप बताओ मुझे, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें 1500% मुनाफा होता हो? हम सोने चांदी का भी धंधा करते हैं ना, सुनार होके व्यापार करते हैं, उसमें भी मुनाफा 10, 20, 50% के आसपास होता है। लेकिन ये सॉफ्ट ड्रिंक का व्यापार, पानी में रंग घोल के और जहर घोल कर बेचने वाला व्यापार, इसमें 1500% का मुनाफा। अगर लीटर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो 70 पैसे का पानी वो 10 में बेचें, 300 मिलीलीटर, तो 1 लीटर पानी उनका हो गया 30 रुपए का, लगभग 32-33 रुपए का। अब 33 रुपए लीटर उनका पानी बिक रहा है जिसमें जहर मिले हुए हैं। और भारत के गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर बिक रहा है जो अमृत तुल्य है। तो गांव का गाय का दूध 10 रुपए लीटर है, कोका कोला की बोतल का पानी 33 रुपए लीटर हमें मिल रहा है। 1500% का मुनाफा कमाकर वो इस व्यापार में उतर गए हैं। अब इसमें आगे बढ़े थोड़ा सा। जब इन कारखानों में मैं घूमा तो हर जगह मैं ये पूछता था कि एक कारखाने में एक दिन में कितनी बोतल यहां से बनकर निकलती है, क्योंकि मैंने बताया ना इन कंपनियों के आंकड़े किसी भी वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं। इन कंपनियों के बारे में जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों को नहीं है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज वालों को नहीं है। तो इस जानकारी को इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो घूमा जब एक एक कारखाने से बोतलों की संख्या पता की तो मालूम हुआ कि एक साल में ये दोनों कंपनियां 700 करोड़ बोतल बना के बाजार में बेच देती। एक बोतल वो 10 रुपए का बेचते हैं, अगर कम से कम हम माने, अधिक से अधिक तो 60 रुपए का है।
कम से कम 10 रुपए का एक बोतल माने तो 700 करोड़ बोतल बना के वो बाजार में बेच देते हैं। मतलब हमारे देश के बाजार से एक साल में ये दोनों कंपनियां 7,000 करोड़ रुपए लूट लेती। और ये 7,000 करोड़ रुपए की लूट होती है एक ऐसे पानी को बेचकर जिसमें जहर ही जहर है, कुछ अमृत तुल्य एक भी चीज उसमें नहीं। अब ये जो पानी बिक रहा है पेप्सी और कोका कोला के नाम पर, इसके बारे में भारत के कई विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने शोध की है, रिसर्च किया है और बताया कि इस पानी में मिलाते क्या क्या है। पेप्सी और कोका कोला वालों से पूछो कि आप पानी में क्या मिलाते हो जिससे ये रंगीन हो जाता है, तो वो नहीं बताते इस बात को। कहते हैं ये फॉर्मूला सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन आज की दुनिया में कोई चीज सीक्रेट नहीं होती। तो कई वैज्ञानिकों ने जब इनसे पूछा कि बताओ तुम क्या मिलाते हो, नहीं बताया इन्होंने, तो उन वैज्ञानिकों ने मेहनत करके प्रयोगशाला में उसका परीक्षण कर लिया और पता चला कि 14 किस्म के जहर मिलाते हैं इसमें। उनके नाम बताता हूं, आप याद कर लेना ताकि सबको बताने में सुविधा हो। सबसे खराब जहर जो इसमें मिलाया जाता है पेप्सी और कोका कोला में, उसका नाम है सोडियम मोनोग्लूटामेट। इस जहर के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कैंसर करने वाला है। फिर दूसरा जहर मिलाते हैं, उसका नाम है पोटेशियम सॉर्बेट, ये भी कैंसर करने वाला है। फिर तीसरा जहर इसमें है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ये भी कैंसर करता है। फिर इसमें चौथा एक जहर है, उसका नाम है मिथाइल बेंजीन, बहुत ही खतरनाक जहर है, किसी भी व्यक्ति की किडनी को खराब कर सकता है। फिर इसमें पांचवा जहर है, उसका नाम है मैथिल बेंजोएट, ये बहुत ही खतरनाक जहर है, किसी को भी कैंसर कर सकता है, मूत्र नली का कैंसर कर सकता है, लीवर का कैंसर कर सकता है, सोडियम बेंजोएट। फिर इसमें सबसे खतरनाक एक जहर मिला, वैज्ञानिकों ने जब परीक्षण किया, उसका नाम है एंडोसल्फान, जो कीड़े मारने के लिए खेत में डाला जाता है, जो जंतुओं को मारने के लिए किसान स्प्रे करते हैं अपनी फसल पर, वो एंडोसल्फान इसमें है। और ऐसे कर करके 14 जहर। और फिर सबसे